स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर बात की, क्या आपको भी काम टालने की आदत है। ऐसा नहीं है कि आपके इंटेंशन वो काम करना नहीं है, लेकिन बिना बात किए आप काम को टालते रहते हैं, आपको आलस आती रहती है, एंड में काम इकट्ठा हो जाता है और फिर आप ओवर टेंशन में काम को बिगाड़ देते हैं। ये सिर्फ आपकी नहीं, लगभग 99% ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम है। मैंने जिन स्टेप्स को लेके इसको सॉल्व किया है वही स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको काम बार अगर स्टूडेंट है, गृहिणी है, वर्क प्लेस के ऊपर, तो इसके 3 मेन रीज़न हो सकते हैं। तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले आपकी परफेक्शन की आदत, सेकेंड आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर फोकस करना, एंड थर्ड आपको काम डिवाइड करने की आदत ना हो। तो जो सबसे पहली बात है कि परफेक्शन की आदत, मैंने ये कई सारे लोगों में देखा है और मेरे अंदर भी कई टास्क के रिलेटेड जो है ये चीज़ देखने को मिली है मुझे, जिसके ऊपर मुझे ओवरकम करना पड़ा है। इसको मैं सेकंड पॉइंट के बाद एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगी। मेरी एक बॉस थी जिसको हर चीज़ मतलब प्रॉपर चाहिए होती थी, जिसके चक्कर में अगर उनको सोशल मीडिया में हमें कुछ पोस्ट करना है, उस टाइम पर मैं सब कॉलेजेस का 17-18 कॉलेजेस का सोशल मीडिया हैंडल करती थी। तो उनको कुछ भी दिखाने जाओ तो वो बोलते थे ये करके लाओ, करके लाओ। उसके चक्कर में वो जो पोस्ट करना है उसको इतना डिले करते थे कि जब इवेंट है उसके अगले दिन हम पोस्ट कर पाते थे, जिसके चक्कर में जो इवेंट की प्रॉपर मार्केटिंग है वो नहीं हो पाती थी। आई यूज्ड टू सजेस्ट हर कि आप अगर आपको कोई पोस्ट अच्छी नहीं लग रही है तो पहली वाली आप 5 दिन पहले लगा लीजिए, दूसरी वाली बना देंगे। लेकिन शी यूज्ड टू नहीं, परफेक्ट नहीं होगा तब तक नहीं जाएगी, जिसके चक्कर में उनको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेजमेंट से सुननी पड़ती थी। खैर, उन्होंने तो अपनी आदत नहीं सुधारी, लेकिन उनसे मैंने ये चीज़ सीखी थी। और आप अगर बहुत सारी कंपनीज के सर्वे भी करेंगे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, तो कंपनी परफेक्शन का आग्रह नहीं रखती। गूगल ने जो है वो बीटा मोड में चलाया था जीमेल शुरू में, मतलब वो परफेक्टली प्रॉपर नहीं चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन जब वो चल रहा था तो वो लोगों के बीच में 2017 से 19 के बीच में इतना पॉपुलर हो गया। और इवेंचुअली उन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट है जब लोग यूज़ कर रहे तभी वो सुधारते गए। तो हम सब हर काम के अंदर जब प्रॉपर हो जाएगा, जब हम परफेक्ट कर लेंगे, क्योंकि परफेक्शन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना तो करके दीजिए, उसको पोर्शन में डिवाइड करके। लेकिन परफेक्शन की आदत की वजह से और अच्छा जो मेन चीज़ करनी है वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। और कई बार, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को टाइम पे करने का होता है, ना कि उसको परफेक्टली करने का। स्पेसिफिकली अगर आप किसी काम की जगह पे काम करते, मतलब यू आर एट अ वर्क प्लेस और बिजनेस, और जिस तरह से जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जहाँ पे आपको टाइम के इम्पोर्टेंस को समझना होता है कि ये चीज़ अभी करनी ज़रूरी है, उसमें फिर तुम परफेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते, जो होगा वो देखा जाएगा। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रिजल्ट को देख के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, तो उसके डर के चक्कर में हम एक इमेज बना लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि अगर हम टास्क को शुरू करें, जैसा भी हो, उसको 60% भी किया लेकिन वही ठीक हो, लेकिन हम रिजल्ट बेस्ट चाहते हैं, यहाँ पे भी परफेक्शन वाला पॉइंट आता है। एग्जाम्पल के साथ मैं इसमें 2 पॉइंट होंगे, परफेक्शन और रिजल्ट ओरिएंटेड, इसलिए मैं अपनी कथा के थ्रू बताना चाहूँगी। रिसेंटली एक पॉपुलर जगह पे मेरे सिटी में इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन था, तो मुझे ऐसा था कि मैं इतनी अच्छी ओरेटर हूँ, मुझे एकदम परफेक्ट स्पीच रेडी करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर चाहिए, जिसके चक्कर में मैंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और मैंने प्रिपेयर भी अच्छे से किया। लेकिन मेरा ना ध्यान सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की ओर था कि मैं जाऊँ तो मुझे फर्स्ट नंबर मिलने चाहिए, और मैं वो सोच के इतना डर के प्रिपेयर कर रही थी। जब मैं बोलने गई तो मैंने 1-2 बार मैं भूल गई। एक और लड़की थी मेरे साथ आई थी, शी वॉज लाइक कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने आई हूँ, मुझे अपना स्टेज फियर रिमूव करना है, ऐसे सब। उसने मेरे सामने स्पीच प्रिपेयर की और बहुत ही शांति से उन्होंने किया। मैंने कहा आपको डर नहीं लगा? तो शी सेड कि मेरा कोई रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं था, और मुझे 3rd रैंक मिला उस चीज़ के अंदर, जो भी एल्डर की कॉम्पिटिशन थी, और उनको फर्स्ट मिला। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। एक्चुअली मुझे यूनिवर्स ने सबसे बड़ा लेसन सिखाया कि आप जब ओवर परफेक्शन और रिजल्ट ओरिएंटेड नेचर के साथ चलते हो तो आप फंबल मार जाते हो, आप डर जाते हो। आपका रिजल्ट ओरिएंटेड, एक्सेसिव रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गोल के बारे में सोचना ही नहीं है,
पर हाँ, आप प्रोसेस तो कीजिए। आप बहुत ज़्यादा उससे चिपक जाते हो कि अच्छा मेरा अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, उसके चक्कर में भाई तुम्हारा थोड़ा बुरा हो वैसा वाला भी तुम प्रिपेयर नहीं करते हो। तो एक एक्सेसिव रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपके माइंड में डर पैदा कर देता है। तो स्टेप्स लेना शुरू कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और अच्छे रिजल्ट के बारे में मत सोचा कीजिए। एंड थर्ड, अपने काम को डिवाइड करना। आज मुझे अगर 5,000 डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 50 को करूँगी, सेकेंड को 50 को करूँगी। एक बहुत ही रिनाउंड लेखक की कहानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेली 2 पेज लिखते थे जब उनको 15 मिनट का टाइम मिलता था। तो ये चीज़ है कि यू कैन डिवाइड योर वर्क। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है, ओवरवेल्म कर लेते हैं हम अपने आप को कि मुझे तो इतना कुछ करना है, और उसके चक्कर में हम शुरू ही नहीं करते हैं। हम अगर थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, मैंने देखा है, तो बाय एंड ऑफ द डे हमारा बहुत सारा काम जो है वो बहुत आसानी से वी कैन कंप्लीट। एंड द लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के रिलेटेड, प्रोस्क्रेस्टिनेशन या काम को टालने की आदत के रिलेटेड, कि हम सबको आदत है बाद में करने की, हम फिर से कर लेंगे, और सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने की। तो सोशल मीडिया के रिलेटेड आप ऐसा रख सकते हो कि आप 20-20 मिनट के लिए अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में छोड़ के अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, और उसके बाद 10 मिनट सोशल मीडिया चलाइए। 20 मिनट एरोप्लेन मोड, 10 मिनट, इस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। तो अपने माइंड को रिवॉर्ड बेस्ड के ऊपर चलाना है कि आप 20 मिनट काम करेंगे, आपको 10 मिनट सोशल मीडिया चलाने को मिलेगा। आप ये करेंगे, या तो पूरे घंटे हम सोशल मीडिया ही चलाते रहते हैं। तो एरोप्लेन मोड में रख के आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्टेज जो है वो फ़ोन के थ्रू ही जाता है दैट आई नो। तो 4 पॉइंट हो गए कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, परफेक्शन की आदत को छोड़ना है, काम को शुरू करना है, काम को डिवाइड करके धीरे 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 पॉइंट टू पॉइंट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। एंड लास्ट वन, एरोप्लेन मोड में रख के प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल, यू विल अचीव एवरीथिंग। और धीरे 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 इस टालने की आदत के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम हारते हैं। मैंने देखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन इसकी वजह से हारते हैं। तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।